विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने को, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने को। नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सैनी ऑल टाइम टॉपर्स के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा विषय होने वाला है, भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल अगर मैं संख्या की बात करता हूं सितंबर महीने के हिसाब से, सितंबर 2023 तक मेरे दोस्तों कितनी है, इसमें आ जाते हैं 42 आती हैं। ठीक है ना, कितनी आ जाती है मेरे दोस्तों? 42 आ जाती हैं। ठीक है, आज का जो हमारा विषय होने वाला है, भारत में कितनी विश्व धरोहर जो स्थल हैं उनकी अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों, बात करने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले बात करता हूं मैं, वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने स्थल शामिल है मेरे दोस्तों? 42 विश्व धरोहर इसमें शामिल हैं। ठीक है, जिसमें से 34 तो क्या है, सांस्कृतिक हैं। कैसी हैं? सांस्कृतिक हैं। 7 अपनी कैसी हैं, प्राकृतिक, और एक मेरे दोस्तों अपनी कैसी स्थल है, इसमें मिश्रित है। देखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी आपके विश्व धरोहर जो हैं सांस्कृतिक हैं, तो 34 सांस्कृतिक हैं, 7 अपनी मेरे दोस्तों कैसी हैं, प्राकृतिक, एक मेरे दोस्तों इसमें मिश्रित आ जाती है। अब यदि मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों यूनेस्को की, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, मेरे दोस्तों इसकी ये फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म भी आपसे मेरे दोस्तों पूछ ली जाती है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मेरे दोस्तों इसकी आ जाती है फुल फॉर्म। और सबसे पहली बात तो मेरे दोस्तों इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? स्थापना होती है इसकी 16 नवंबर 1945 को मेरे दोस्तों इसकी क्या होती है, स्थापना, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है ना, और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे स्थित है, ये भी इसमें मेरे दोस्तों साथ के साथ में याद रख लेना। वर्तमान में अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोले। ठीक है ना, आंद्रे एजोले मेरे दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, विश्व विरासत दिवस कब बनाते हैं? तो मेरे दोस्तों विश्व विरासत दिवस बनाते हैं अपने 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस यदि आपसे पूछा जाए तो कब बनाते हैं, तो विश्व विरासत दिवस मेरे दोस्तों मेरे लाडलो 18 अप्रैल को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्थलों की। सबसे पहले 7 जो प्राकृतिक स्थल हैं, 7 जो प्राकृतिक स्थल है मेरे दोस्तों, उनकी यदि हम बात करते हैं तो देखो, एक तो आता है काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है, एक है मानस, एक है पश्चिमी घाट, एक है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, एक है नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, इसके अलावा एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका आता है भरतपुर में। इसके अलावा एक मिश्रित जो है वो है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक एक करके मैं इन सभी की क्या है मेरे दोस्तों बात करने वाला हूं, बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की ओर से सबसे पहले यूनेस्को में शामिल हुए थे, तो मेरे दोस्तों 1983 में भारत की ओर से एक तो अपना प्यारा ताजमहल को, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं व एलोरा की गुफाएं, मेरे दोस्तों इसको 1983 में भारत में सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये मेरे दोस्तों मेरे लाडलो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं, आप देख पा रहे होंगे नवीनतम जो है, नवीनतम में आपका एक तो आती है 41वां शांति निकेतन, 41वां मेरे दोस्तों क्या आता है, शांति निकेतन आता है, और ये आपका 1900 शांति निकेतन इसमें आ जाएगा 2023, क्या आ जाएगा 2023 आ जाएगा, और ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, और मेरे दोस्तों 2023 में से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसी प्रकार 42वां यदि मैं बात करता हूं, होए
होयसल के पवित्र मंदिरों का समूह, जो कि आपके मेरे दोस्तों कहां पे आते हैं, ये इन मंदिरों का जो समूह आता है मेरे दोस्तों कर्नाटक में आता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस राज्य में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल हैं और सबसे ज्यादा कहां पर है। तो मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में 5 विश्व धरोहर शामिल हैं। ठीक है, सर्वाधिक हैं। ठीक है, जहां पर यदि मैं बात करता हूं अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। पूछा जा सकता है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र को कब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो 1983 में मेरे दोस्तों इसको शामिल किया गया था। उसी प्रकार एलोरा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित हैं और इसे 1983 में शामिल किया गया था। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में इसको शामिल किया गया और महाराष्ट्र में यह मेरे दोस्तों स्थित है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसको 2004 में शामिल किया गया। और मेरे दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूं विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको 2018 में शामिल किया गया और ये भी आपका मेरे दोस्तों प्यारे महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको महाराष्ट्र के संदर्भ में 5 जो विश्व धरोहर शामिल हैं उनको याद रखना है। इसके बाद देखो मेरे भाई, यूनेस्को का पहला शहर यदि आपसे पूछा जाए तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद मेरे दोस्तों कहां पर है, गुजरात, और इसको मेरे दोस्तों 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, पूछा जाए कब शामिल किया गया, 2017 में मेरे दोस्तों इसको शामिल किया गया था। पहली सिटी अपन इसको कह सकते हैं, पहला शहर अपन इसको कह सकते हैं। अगर पूछा जाए अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, 1983 में इसे शामिल किया गया। ये आपके मेरे दोस्तों अजंता की गुफाएं आ जाती हैं, बहुत ही शानदार और लाजवाब आपको चित्रण यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, अपना यूपी की मैं बात करता हूं। यूपी में 3 विश्व धरोहर शामिल हैं। ठीक है, जिन्हें आगरा का किला देखो मेरे भाई, ये रहा आगरा का किला। ठीक है, जिसको अपन आगरा का लाल किला भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगरा का किला इसको 1983 में शामिल किया गया। पूछा जाए कब शामिल किया गया, तो 1983 में इसको शामिल किया गया। ये अपना भारत की शान मेरे दोस्तों ताजमहल को भी 1983 में ही शामिल किया गया था। मैंने जब फर्स्ट बार जो स्लाइड थी उसमें आपको बताया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी मेरे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आती है। 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया और ये आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी मेरे दोस्तों आपको फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना, बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीके से। इसके बाद में कोणार्क सूर्य मंदिर मेरे दोस्तों ये आ जाता है उड़ीसा में। इसको 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 10 रुपए के नोट पर अंकित है। पूछा जाए तो 10 रुपए के नोट पर अंकित है, ये नोट पर अंकित है। ठीक है ना, और सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला मंदिर है। ये देश का पहला मंदिर। ठीक है ना भैया जी, ये आपको याद रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। 1984 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। महाबलीपुरम का जो मंदिर है मेरे दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में आता है और इसे भी मेरे दोस्तों 1984 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आता है असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। और पूछा जा सकता है कब, तो 1985 में से यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया और एक सींग वाले गैंडों के लिए मेरे दोस्तों यह प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मेरे दोस्तों गैंडे दिखाई दे रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले में आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में आते हैं, जिसे 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक आता है द
द कॉन्वेंट ऑफ सेंट सेंट कोजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस। इसे मेरे दोस्तों 1986 में शामिल किया गया और यह मेरे दोस्तों कहां पर है? गोवा में। ठीक है ना, गोवा जो कि सबसे छोटा राज्य आता है। नेक्स्ट आता है खजुराहो के मंदिर, आपके मध्य प्रदेश में है। इसे 1986 में बनवाया गया, मतलब इसे शामिल किया गया था। ठीक है ना, ये दोस्तों मेरे पंचायतल शैली में निर्मित हैं खजुराहो के मंदिर। ठीक है ना, चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। पूछा जाए कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? 1986 में इसको शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक आता है हम्पी। हम्पी मेरे दोस्तों, हम्पी जो आता है वो आता है कर्नाटक में। हम्पी आता है मेरे दोस्तों कहां पे? कर्नाटक में आता है और इसे मेरे दोस्तों 1986 में शामिल किया गया। इसके बाद में आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी मेरे दोस्तों यह आपका कहां आता है? असम में आता है। इसे 1986 में शामिल किया गया। ठीक है ना, एक आ जाता है मेरे दोस्तों पट्टाडकल के स्मारक। पट्टाडकल के स्मारक मेरे दोस्तों कहां आ जाते हैं? कर्नाटक में आ जाते हैं और ये मेरे दोस्तों 1987 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों नेक्स्ट आता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल मेरे दोस्तों कहा जाते हैं? तमिलनाडु में। और ये मेरे दोस्तों 1987 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एक आता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी मेरे दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड 2005 में से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है मेरे दोस्तों एक आता है सुंदरबन। सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका पश्चिम बंगाल में आ जाता है और इसको 1987 में शामिल किया गया। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अपना आ जाता है मेरे दोस्तों कहां पर? पश्चिम बंगाल में 1987। एक आती है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है आपके मेरे दोस्तों दिल्ली में और इसको मेरे दोस्तों 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट है सांचू का स्तूप। सांचू का स्तूप उसे 1989 में शामिल किया गया और यह है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। सांचू का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एक आता है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं मैंने बताया था महाराष्ट्र में है। इसे 1983 में शामिल किया गया। एक आ जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका उत्तराखंड में आ जाता है और मेरे दोस्तों इसको 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक आ जाता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा मेरे दोस्तों दिल्ली में आता है और इसे 1993 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके अलावा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत की 3 पर्वतीय रेलवे। देखो एक आ जाती है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे जिसे 1999 में शामिल किया गया। एक आती है नीलगिरी रेलवे जिसे 2005 में शामिल किया गया। एक है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे को मेरे दोस्तों 2008 में शामिल किया गया था। ये आपको इसके संदर्भ में क्या करना है? याद रखना है। जैसे कि देखो जी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे इसे 1999 पश्चिम बंगाल में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी रेलवे तमिलनाडु में है। 2005 में इसको शामिल किया गया और मेरे दोस्तों कालका शिमला रेलवे इसे 2008 में शामिल किया गया और ये आपके हिमाचल प्रदेश में आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है महाबौद्ध मंदिर। बोध गया बिहार में स्थित है और ये आपका 2002 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह आ जाता है गुजरात में और 2004 में मेरे दोस्तों इसको शामिल किया गया था। ठीक, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। गुजरात के 4 यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल देखो। एक तो है चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, इसको मेरे दोस्तों 2004 में। नेक्स्ट है रानी की बाव। रानी की बाव मेरे दोस्तों 2014। अहमदाबाद 2017। इसके अलावा धौलावीरा 2021। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो भैया, इसमें देखो रानी की बाव गुजरात में स्थित है। 2014 मैंने आपको बता दिया था। ठीक है,
धौलावीरा गुजरात में है 2000, धौलावीरा गुजरात, ये आपका याद रखना है आपको 2021। ठीक है, क्या याद रखना है मेरे दोस्तों, इसमें याद रखना है आपको 2021। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं 1986 में। इसके अलावा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1989, भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो आपके 2003 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपके भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश 2003, खजुराहो के मंदिर 1986 मध्य प्रदेश, इसके अलावा सांची का स्तूप 1989 मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों विश्व विरासत में शामिल राजस्थान की 6 पहाड़ी, जिसे 21 जून 2013 को शामिल किया गया था, 21 जून 2013 को मेरे दोस्तों शामिल किया गया था। देखो कौन कौन सी आ जाती हैं, ये आता है आपके गागरोन का किला, गागरोन का किला आता है मेरे दोस्तों झालावाड़ में आता है, झालावाड़ में आता है, राजस्थान का एक जिला है झालावाड़, वहां पर आता है। रणथंभौर का किला मेरे दोस्तों सवाई माधोपुर में आता है, सवाई माधोपुर में आता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों आमेर आपका आ जाता है जयपुर। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों कुंभलगढ़ आ जाता है राजसमंद में। इसके अलावा जैसलमेर दुर्ग है। इसके अलावा मेरे दोस्तों चित्तौड़, ये आपके 6 पहाड़ी जिन्हें 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों लाल किला दिल्ली, इसे 2007 में। एक आ जाता है मेरे दोस्तों अगस्त मलाई जो पहाड़ी है, ये 2012 में इसको शामिल किया गया, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। इसके अलावा जयपुर के जंतर मंतर जो कि एक वेधशाला है, इसे 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, इसके अलावा है तालकावेरी 2012 में कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी पर्वत 2012 तमिलनाडु में स्थित है मेरे दोस्तों ये। इसके अलावा पेरियार जो टाइगर रिजर्व है केरल में स्थित है और इसे 2012 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है जयपुर शहर का जो परकोटा है उसे 2019 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखो मेरे भाई अनामलाई की जो पहाड़ी है इसे 2012 में कहां पर है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रमुख जो पहाड़ी है ये 2012 में इसको शामिल किया गया, कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा सहाद्री मेरे दोस्तों 2012 में और ये आपके महाराष्ट्र में आ जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे 2014 में मेरे दोस्तों शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखो मेरे भाई नालंदा महाविद्यालय ये आ जाता है बिहार में, 2016 में इसको शामिल किया गया। एक है लू कार्बूसियर है अपने, इसका वास्तुकला है चंडीगढ़ में, 2016 में इसको शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, ठीक है, इसे 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद गुजरात 2017। इसके अलावा मेरे दोस्तों विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एनसेवल 2018 में, ये आपके आ जाते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है ना मेरे भाई। इसके अलावा है रुद्रेश्वर मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर मेरे दोस्तों ये विश्व धरोहर शामिल में 2021 में और ये आपका आ जाता है मेरे दोस्तों कहां पर, तेलंगाना में आ जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि भारत में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर जितना हो सकता है इसको वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।